नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। शराब घोटाला अब पूरे विश्व को पता चल चुका है कि दिल्ली के अंदर हुआ है और दिल्ली में मुख्यमंत्री इसकी भूमिका में थे। अब बड़ी खबर सुन लीजिए। राउस एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया, जो कि 1 साल हो चुके हैं बंद हुए, 1.5 साल होने वाला है, मनीष सिसोदिया को फिर से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और राउस एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की भी जमानत याचिका खारिज कर दी। राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ा दी। मतलब कि कोर्ट ये मान रही है दर्शकों कि देयर इज समथिंग फिशी और यहां पर घोटाला हुआ है और घोटाले के बारे में जो तार जुड़े हुए हैं उन सब चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। अब चलिए बात करते हैं कि क्या हुआ सिसोदिया के साथ दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में। देखिए, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया गए, भैया कि हमें लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार करना है, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मुझे चुनाव प्रचार करना है। इसी में उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा, वो भी तगड़ा वाला। और बता दें आपको कि 20 अप्रैल को उनके लिए ये सुनवाई होगी, मतलब कि और इंतजार उनको करना होगा। 25 मई को दिल्ली के अंदर वोटिंग होने वाली है दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर और इसी के मद्देनजर 20 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। यानी कि 20 अप्रैल को अब सुनवाई होगी, उसके बाद सिसोदिया को इंतजार करना होगा। सिसोदिया को यहां पर एक लंबा समय का इंतजार इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सिसोदिया ने सबूतों को नष्ट किया है और ये कोर्ट ने भी माना है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये भी कह दिया उनकी जमानत देने से पहले कि भैया प्रभावशाली नेता है, कुछ भी कर सकते हैं, बाहर आकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। देखिए, के कविता की न्यायिक हिरासत दर्शकों 23 तक बढ़ा दी गई। इसके साथ इस मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट में दीपांकर दत्ता और जस्टिस సిబిఐ కస్టడీ కాదు, బీజేపీ కస్టడీ. బయట బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడేది, లోపల సిబిఐ వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారు. అడిగింది అడుగుతున్నారు. 2 నెలల నుంచి నథింగ్ న్యూ. సిబిఐ కస్టడీ కాదు, బీజేపీ కస్టడీ. బయట బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడేది, లోపల సిబిఐ వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారు. అడిగింది అడుగుతున్నారు. 2 నెలల నుంచి నథింగ్ న్యూ. खन्ना की जो बेंच है उन्होंने कोई राहत नहीं दी और कहा कि अब जल्द सुनवाई नहीं होगी। अगली तारीख कोर्ट ने 29 अप्रैल को तय कर दी है और 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत राउस एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ा दी है। इसके साथ यहां पर बीआरएस की नेता के कविता, भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को झटका लगा है। को कोर्ट ने 23 अप्रैल तक इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है और सीबीआई की न्यायिक हिरासत में इनको फिर से भेज दिया गया है। 3 दिन की पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद सीबीआई ने के कविता को अदालत में पेश किया और न्यायिक हिरासत की मांग की थी। अब जरा हम ध्यान देंगे कि सिसोदिया ने अपने जमानत याचिका पर क्या क्या बातें कही हैं और जिसमें कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली। देखिए, कुछ लोग लिख रहे हैं कि अब ऐसा लगता है कि अब पॉसिबल नहीं है, शराब घोटाले में सबसे बड़े यही उभर कर आए। केजरीवाल बचे हुए थे बट अब वो भी जेल में है, तिहाड़ जेल में। यही वजह है कि सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। प्रभावशाली इनके नेता है, केजरीवाल के राइट हैंड माने जाते थे, कभी कोई कहे लेफ्ट हैंड है, कभी कोई कहे मेन है और यही वजह है कि सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। सिसोदिया के तार घोटाले से जुड़े हुए थे और इसी के मद्देनजर आपको बता दूं अब सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। 4th एडजर्नमेंट ऑफ हिज बेल प्ली बाय दिल्ली कोर्ट, 4th एडजर्नमेंट। और यही के इसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की बौखलाहट हो रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। कोर्ट से ये तगड़ा झटका कि 20 अप्रैल को अब सुनवाई होगी और अरविंद केजरीवाल की भी राउस एवेन्यू कोर्ट ने हिरासत बढ़ा दी है। अब देखिए, शराब घोटाले में बीजेपी के नेताओं से पूछा जा रहा है कि क्या लगता है क्या होगा, तो देखिए बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में अब तय होगा कि दिल्ली में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस केस को स्टडी करेगी। ये पूरा केस स्टडी जो है वो हाई कोर्ट और ईडी के बीच में क्लियर है। हाई कोर्ट के वकील और जस्टिस ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस मुख्य भूमिका में थे और यही वजह है कि बार बार ये बातें बोलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पैसे छिपाने में मदद की है। साउथ ग्रुप से उनका नेक्सस था। इसके साथ उन्होंने शराब कारोबारी को यह आश्वासन दिया था कि मैं आपकी मदद करूंगा और ये सारी बातें ईडी ने अपने ओर से रखी है कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने कहा था कि साफ तार जुड़े पड़ते हैं और साजिशकर्ता आरोपी दिखाई देते हैं अरविंद केजरीवाल।
अरविंद केजरीवाल को लेकर ये बातें तय है कि साजिशकर्ता थे और इसी के साथ वो अपने आप को ना बताए हमें कि कोर्ट में क्या होना चाहिए। आरोपी नहीं बताएगा, गवाही तय कौन करेगा। आरोपी, ये मतलब तमाम ऐसे झटके लगे हुए हैं और कोर्ट ने साफ कहा था कि आरोपी नहीं बताएगा कि गवाह कैसे मजबूत होने चाहिए, गवाह क्या कह रहा है, गवाह के बाद कोर्ट क्या तय करेगी, एक अदालत का काम है, ना कि आरोपी का। तो देखिए ये तगड़ा झटका है दर्शकों, ऐसा झटका किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री को अब तक नहीं लगा जिनके लिए एक सख्त टिप्पणी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहां पर हाई कोर्ट बोलती नजर आई। इसके बाद क्या था, वो अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाकर बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते हैं, 29 अप्रैल को सुनवाई ये होगी कि पहले उनको न्यायिक हिरासत में रहना होगा। और अब बार बार झटका उनके साथियों को लगता नजर आ रहा है। देखिए ये तालम टोल 2 साल तक करने की कोशिश की गई है, एक पैसा बरामद नहीं, एक पैसा बरामद नहीं। बार बार आपने यही बातें सुनी होगी कि कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है, हमने शराब घोटाला नहीं किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिकी हुई है और पीएम मोदी के इशारों पर चल रही है। लेकिन देखिए ये हाई कोर्ट थी, ये सुप्रीम कोर्ट है और बार बार बेल रिजेक्ट होना यह दिखाता है कि कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है और कुछ ना कुछ घपलेबाजी दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने किया है। आपको मैं बता दूं, इनके जाने माने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष हैं जो कि कह रहे थे कि मेरा पहला प्यार आम आदमी पार्टी है, लेकिन वो तक कबूल कर रहे हैं कि ये नेता बोलकर आए थे, मुझे भी प्यार था आम आदमी से, लेकिन जब मैंने रवैया देखा। देखिए ये वही आशुतोष है जिनको केजरीवाल ने झटका दिया, ये वही कुमार विश्वास थे जिनको केजरीवाल ने अपना नहीं समझा और उनको ठगा, ये वही अन्ना हजारे थे जो गुरु कहकर उनके पैर छूकर राजनीति में आए, रामलीला मैदान में कोई जानता तक नहीं था और अन्ना हजारे ने उनको पहचान दिलाई और अन्ना हजारे को वो आज नहीं पूछते हैं। तो देखिए ये होता है, लोग कहते हैं, बीजेपी ये बात कहती है कि जिनके कंधे के सहारे चढ़कर आए अब उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं, तो ये अरविंद केजरीवाल को भुगतना होगा। बार बार कोर्ट से राहत ना मिलना ये उसका प्रतीक है, वो उसका प्रमाण है कि आपको जनता ने चुना है। अगर आपको दिल्ली ने चुना बार बार, जो आप सो कॉल्ड कहते हैं कि बीजेपी तो यहाँ हिम्मत ही नहीं है कि मुझसे जीत पाए, बीजेपी चुनाव करके दिखा दे, बीजेपी यहाँ जीत कर दिखा दे, तो देखिए ये राउज एवेन्यू कोर्ट हो, चाहे दर्शकों सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, ये तगड़ा झटका इस बात का प्रमाण देता है कि अब इस घोटाले में 1 साल के खोजबीन के बाद, जांच पड़ताल के बाद, ईडी की मेहनत के बाद शिकंजा कसा गया है और बार बार ये ऐसे फैसले अदालत तक जाकर टकरा रहे हैं और अदालत से इन आम आदमी पार्टी के नेताओं को कोई राहत नहीं मिल रही है। आज देखिए पंजाब के सीएम मिलकर आए इनसे, भगवंत मान की मैं बात कर रही हूं। भगवंत मान ने एक जनता के सामने पोर्ट्रे किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जो कि कट्टर ईमानदार हैं, इनको खराब ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इनके साथ कोई सुविधा तिहाड़ जेल में नहीं है। दर्शकों आपको मैं बता दूं ये सारी व्यवस्था दिल्ली सीएम के अंतर्गत आती है। इसके बावजूद भगवंत मान ने कहा कि जब पी चिदम्बरम से सोनिया गांधी मिलने गई थी तो ऐसा माहौल नहीं था और आज उन्हें ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है जैसे वो खूंखार अपराधी हो, भारत के टेररिस्ट हो। तो ये बातें खैर भगवंत मान कहते नजर आएंगे। और देखिए कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद ईमानदार कहना, अब मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी लगता है कि बार बार कोर्ट से झटका लगने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं को ऐसे बयानबाजी शोभनीय है या फिर अशोभनीय है? जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।